हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथाबुरट। हम कर रहे थे जीएसटी का रिवीजन फ्रॉम द समरी बुक। बेटा जिसके पास समरी बुक नहीं है प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम माय वेबसाइट www.icaleague.com। एंड अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको फटाफट मिल जाए। अब बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या हमने किया था चैप्टर नंबर 15, यहाँ पे पार्ट 15 रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। और अब हमारा चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड प्रोविजन है। छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 51 52। बहुत ही शॉर्ट में हम फटाफट 10 मिनट्स में ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। टीडीएस टीसीएस यस मई 19 के लिए एप्लीकेबल है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, बच्चों को कंफ्यूजन है, ये आपको बिल्कुल एप्लीकेबल है। टीडीएस टीसीएस का कंसेप्ट देखेंगे। रेट क्या है टीडीएस का, सबसे पहले टीडीएस का कंसेप्ट देखते हैं। टीडीएस व्हाट इज दैट? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, जीएसटी का, जीएसटी का, नॉट इनकम टैक्स वन, जीएसटी का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सेक्शन 24 में इसका रेफरेंस पड़ा था। क्या? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है जिसे टीडीएस डिडक्ट करना होता है। रेट क्या है? सीजीएसटी का रेट 1% है, आईजीएसटी का रेट क्या है? 2% है। तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 1 + 1 दैट इज टोटल इज व्हाट? 2%। अब अगर सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लायर, रिसिपिएंट दोनों एक ही स्टेट में, मतलब एलओएस, पीओएस, एलओआर सभी एक स्टेट में, तो टैक्स सप्लाई कौन सी हुई बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई है। ये यहां पे मिस हो गया लिखना, आप लिख लो। दिस इज व्हाट? इंट्रा स्टेट सप्लाई। फर्स्ट केस इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। टैक्स कौन सा कटेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। टैक्स कटेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। बट अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट में, तो सप्लाई कौन सी होती है बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई। एलओएस अलग में, पीओएस अलग में। टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो क्या होगा? 2% आईजीएसटी टीडीएस डिडक्ट होगा आपका। बट अगर वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में और रिसिपिएंट अलग स्टेट में है, वापस समझेंगे। एलओएस एंड पीओएस एक स्टेट में है एंड एलओआर रिसिपिएंट एक दूसरे स्टेट में, तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इस केस में बेटा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्रेडिट लेने में बहुत दिक्कत आती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि काम करो, टीडीएस से डिडक्ट मत करो। तो जब एलओएस पीओएस दोनों एक ही स्टेट में, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई, बट एलओआर दूसरे स्टेट में, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई क्रेडिट लेने में बहुत दिक्कत होती थी। क्रेडिट लेने में बहुत दिक्कत होती थी। ये जो टीडीएस टीसीएस डिडक्ट होता है, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे पेमेंट वाला जो चैप्टर पढ़ा था, आई थिंक वहां पे ये एक पॉइंट बस मिस किया। जो भी टीडीएस टीसीएस का क्लेम होता है, जो क्लेम होता है वो किस में आता है? आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है, क्रेडिट लेजर में नहीं आता है। जो आप क्लेम करते हो वो किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं आता है। ठीक है, वापस आएंगे हम इस चैप्टर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसकी लायबिलिटी है, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? तो डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को डिडक्ट करने की लायबिलिटी दी है। लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल एजेंसी को, और कोई नोटिफाइड पर्सन होंगे उनको। तो मेनली गवर्नमेंट के केस में ये गवर्नमेंट को डिडक्ट करना है टीडीएस। क्या रेट है बेटा? 2% रेट है टोटल मैम। लिमिट क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 2.5 लाख पर कॉन्ट्रैक्ट देखना, नॉट पर एनम, पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है। किसकी मैम? डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या कोई भी नोटिफाइड पर्सन। 2.5 लाख से ज्यादा पर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा। रेट क्या? 2% आईजीएसटी या 1 + 1 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। आपका मंथ खत्म हो मार्च में, 10 अप्रैल तक के पे करना रहेगा टीडीएस, जिसने भी डिडक्ट किया उसको, गवर्नमेंट को वो पैसे। Manner of account by TDS deductor. Such deductor needs to make compulsorily register under section 24, ये हमने देखा था। TDS deductors को, ISD को, आपको याद हो तो OIDR सर्विसेज एंड ऑल दैट, हमने क्या देखा था? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इवन इफ थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, बट आप अगर टीडीएस के लिए लायबल हो डिडक्ट करने के लिए, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है जीएसटी में। They need to remit such TDS collected by 10th of the month succeeding the month in which the TDS was collected. तो उन्हें क्या करना है? They need to remit such TDS collected, जो भी TDS कलेक्ट किया है उसे क्या करना है? 10th of the month succeeding the month in which TDS was collected, ये हमने ऑलरेडी देखा। The amount deposited as TDS will be reflected in electronic cash ledger of the supplier. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका ये अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, मैं भूल जाऊं उसके पहले बता दूं, जो कस्टम्स की समरी बुक है वो भी वेबसाइट पे अपलोड हो गई है। आप मेरी वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हो, www.icaleague.com। कस्टम्स के लास्ट मिनट रिविजन नोट्स है, समरी नोट्स है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे वो नोट्स।
Then they need to issue certificate of such TDS to the deductee within 5 days of deducting TDS, failing which फीस ऑफ 100 पर डे सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या रहेगी आपकी 5000 रुपीज। तो अगर उन्होंने जो TDS डिडक्ट किया उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया कितने दिन में, विद इन 5 डेज ऑफ डिडक्टिंग, तो 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी है। मैक्सिमम पेनल्टी कहां तक के जा सकती है, 5000 रुपीज तक के मैक्सिमम पेनल्टी जा सकती है। Any amount shown as TDS will be reflected in the electronic cash ledger of the concerned supplier। जो भी TDS डिडक्ट किया जाएगा, जो डिडक्ट रहेगा वो कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्रेडिट में नहीं आएगा, किस में आएगा, कैश लेजर में वो आएगा। He can utilize this amount towards discharge of his liability towards tax, interest, fees or any other amount। और उसको किसी में भी यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि कैश लेजर में एक बार पैसा आ गया तो कैश लेजर का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, सब चीज में हो सकता है, बस वो माइनर मेजर का ख्याल रखना है, बाकी सब चीजों में हो सकता है। Then now consequences of not complying with TDS provision। अगर आपने TDS provision से comply नहीं किया तो क्या क्या होगा, TDS not deducted, आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो consequence क्या है, interest to be paid along with the TDS amount else the amount shall be determined and recovered as per law। तो अगर आपने नहीं डिडक्ट किया तो आपको ऑब्वियसली बाद में इंटरेस्ट के साथ पे करना रहेगा। TDS certificate not issued or delayed beyond the prescribed time of 5 years, late fee of 5000, maximum 5 late fee of 100 rupees per day, upper limit क्या है 5000। TDS डिडक्टेड, डिडक्ट किया बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट और लेटर पेड देन 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, इंटरेस्ट पे करना रहेगा। या लेट फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न्स आपने किया, रिटर्न कहीं भी लेट फाइल करो TDS के तो लेट फीस कितनी 100 रुपीज पर डे है, मैक्सिमम 5000, मैक्सिमम 5000 यहाँ पे पेनल्टी रहेगी। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। ये किससे रिलेटेड था बेटा, TDS से रिलेटेड था, TDS से रिलेटेड था। इसके कॉन्सिक्वेंसेज इंपॉर्टेंट है, लिमिट याद रखो 2.5 लाख की, 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ याद रखो, 100 रुपीज पर डे और 5000 का मैक्सिमम जो पेनल्टी वो याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो ये पैसा कहाँ आता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और कैश लेजर के हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन फिर हो सकता है, जो हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था पेमेंट ऑफ टैक्स वाले वीडियो में कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तो ये किससे रिगार्डिंग था बेटा, दिस वॉज रिगार्डिंग बेटा TDS के प्रोविजन हमने यहाँ पे देखे। अब TCS हम देखेंगे, TCS के प्रोविजन देखेंगे। TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS क्या है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये खैर आप सब लोग डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट्स हो, मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ, हमने रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे हमको सिर्फ इतना पढ़ लेंगे तो काफी है। रेट ऑफ TCS क्या है बेटा 0.5%, CGST 0.5%, SGST, टोटल रेट क्या है 1%, टोटल रेट 1%, TDS का टोटल रेट क्या है 2% और TCS का 1% रेट है। अब TCS जो है वो किसको कलेक्ट करना रहता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स किसको करना है, तो ये स्पेशल प्रोविजन आया ECO के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। GST में मैंने वैसे बहुत बार बोला है ECO को बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। सो द पर्सन लायबल टू कलेक्ट TCS कौन है, ECO, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जैसे TDS में 2.5 लाख की है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। रेट ऑफ कलेक्शन हमने देखा। वैल्यू फॉर कलेक्टिंग TCS, अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। व्हाट, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी आपका एग्रीगेट सेल्स है वो, माइनस टैक्सेबल सप्लाई रिटर्न टू सप्लाई, मतलब रिटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन से कुछ खरीदा, मैंने फोन खरीदे, चार्जर खरीदे और भी बहुत सारे एसेसरीज खरीदे 1 लाख रुपए के, फिर मैंने कुछ रिटर्न कर दिए 20,000 रुपए वो पर्टिकुलर सेलर के लिए, तो वो पर्टिकुलर सेलर से अल्टीमेटली 1 लाख माइनस 20,000 अमेजोन ने कितना लिया, 80,000 का लेके सामने वाले को जो भी दिया है, ठीक है। तो 80,000 लिया भी नहीं है अमेजोन ने, लिया नहीं है एक्चुअली, अमेजोन तो बस ECO जैसे कर रहा है, यहाँ पे वो उसकी वेबसाइट से सामने वाले ने बुक किया, सप्लायर ने माल सप्लाई कर दिया, अमेजोन को पेमेंट आया, अमेजोन बचा हुआ पेमेंट क्या कर रहा है, आगे सप्लायर को पे कर रहा है। तो उस केस में अमेजोन से आप सब लोग, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, तो उस केस में यहाँ पे जो भी रिटर्न, जो भी सेल्स है माइनस रिटर्न जो है, दैट इज नॉट नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, और उस पे डिडक्ट करना है TCS कितना, TCS कलेक्ट करना है 1%। व्हाट आर द फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड मंथली 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ को, और एनुअल रिटर्न जो फाइल करना है 31st December ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एवरी ECO इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर वेयर कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाई इज बीइंग कलेक्टेड बाय द ECO। द ई-कॉमर्स ऑपरेटर शुड मेक द कलेक्शन ड्यूरिंग द मंथ इन विच द सप्लाई वाज मेड। जिस महीने में सप्लाई हुई उस महीने में उसे वो क्या करना है, उस महीने में, जिस महीने में सप्लाई हुई उसी महीने में उसे TCS कलेक्ट करना है और उसे क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। ये
ECO कितना पे करेगा, मतलब ये TCS कितना पे करेगा, 1% पे करेगा। नॉट नेसेसरी वो गुड्स और सर्विसेज उस रेट पे लाइबल है, वो सिर्फ 1% कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, बाकी का बचा हुआ जो है वो कौन करेगा, वो एक्चुअल सप्लायर है, वो एक्चुअली पे करेगा। ठीक है, तो अभी बेटा हम TCS TDS के रिगार्डिंग इतना ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इतना ही रिलेवेंट है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर नाउ। समरी बुक कस्टम्स की वेबसाइट पे अपलोड होगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर नाउ।